हमारे गांव के कलेक्टर साहब शादी करते और दूसरे ही दिन उस लड़की को तलाक दे देते और खूब सारा रुपया पैसा जेवरात देकर उसे घर भेज देते। एक दिन कलेक्टर साहब की मुझ पर नज़र पड़ी। उनको मैं पसंद आ गई। उन्होंने मुझसे शादी कर ली और शादी के बाद फ़ौरन मुझे हॉस्पिटल ले गए और नर्स ने अपना काम शुरू कर दिया। वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसे देख मेरी चीख निकल गई। मेरा नाम नीलम है और मैं माँ और पापा के साथ 2 महीने पहले ही इस गांव में आए थे। यहाँ के कलेक्टर साहब हर महीने में शादी करते और दूसरे ही दिन उस लड़की को तलाक देके खूब सारा पैसा दे के जेवरात देकर उसको उसके घर भेज देते तलाक देकर। उस गांव में मेरी एक सहेली बन गई थी। उसने मुझे बताया कि कलेक्टर साहब के सामने मत आना, नहीं तो अगर उन्होंने तुम्हें पसंद कर लिया तो वो तुमसे शादी कर लेंगे। मैंने उससे कहा, ऐसे क्यों लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं? शादी करते हैं तो उसे निभाते क्यों नहीं? पिछली बार कलेक्टर साहब ने शादी की थी, दूसरे ही दिन उस लड़की को तलाक दे दिया और उसे मायके भेज दिया। मैं रात भर यही सोचती रही, आखिर कलेक्टर साहब ऐसा क्यों करते होंगे? उनकी क्या मजबूरी होगी या उनको अच्छा लगता होगा? सोचते सोचते मैं गहरी नींद में सो गई। 1 महीना गुजर गया। गांव की मेरी सहेली मेरे पास आई। उसने मुझे बताया कि कलेक्टर साहब की शादी है, पूरा गांव देखने के लिए जा रहा है, तुम भी चलो हमारे साथ। मैंने भी माँ और पापा से शादी में जाने के लिए परमिशन मांगी तो उन्होंने भी दे दी, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि गांव में क्या चल रहा है। लेकिन मुझे डर था। जो मेरी सहेली ने मुझे बताया वह सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। मैंने अपना चेहरा दुपट्टे से बांध लिया और शादी में पहुंच गई। मैं इतनी ज़्यादा रौनक देखी, बहुत पैसा खर्च किया होगा कलेक्टर साहब ने। खाना तो 1 नंबर था। हम दोनों सहेलियों ने खा पी कर शादी देखकर वापस आ गए। मेरे घर की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। पैसों की तंगी तो हमेशा ही बनी रही। एक दिन मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई तो मुझे खेत पर काम करने के लिए जाना पड़ा। वह दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मनहूस साबित हुआ, क्योंकि कलेक्टर साहब ने मुझे उस दिन खेत पर काम करते देख लिया और मुझे पसंद कर लिया। पर मेरी सगाई तो पहले से ही किसी और लड़के से हो गई थी। पर कलेक्टर साहब के पास इतना ज़्यादा पैसा था। उन्होंने मेरे माँ से बोला कि आपकी सारी ज़रूरतें पूरी कर दूंगा, इतना ज़्यादा पैसा दूंगा। और जहाँ पर मेरी माँ बाप ने मेरी सगाई की थी, उस लड़के का नाम रोहन था। वहाँ पर शादी करते तो मेरे माँ बाप को 2 लाख रुपए और घर का पूरा सामान देना पड़ता
और कलेक्टर साहब के आगे किसी की चलती नहीं। अब जो लड़की उनको पसंद आ जाए वह उनसे शादी कर ही लेते हैं। तो मेरे माँ बाप ने भी मेरी शादी कलेक्टर साहब से करवा दी। शादी के दिन ही मेरे पति यानी कि कलेक्टर साहब मुझे सबसे पहले डॉक्टर के पास ले गए। उसके बाद नर्स मुझे चेक करने लगी। यह सब देखकर मुझे तो चक्कर ही आ गया और मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने ससुराल में थी। कुछ देर बाद मेरे पति मेरे कमरे में आए और कुछ बोल पाते उससे पहले ही एक बाबा आ गए और मेरे पति से बाबा ने कहा, तुम्हारी तलाश ख़त्म हुई या अभी जारी है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, यह सब क्या चल रहा था। तो मेरे पति ने कहा, हाँ बाबा, यह मेरी पत्नी है और मैं मेरी पत्नी को सारी सच्चाई बताना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। बाबा ने कहा, ज़रूर बताओ। उसके बाद बाबा वहाँ से चले गए। मैं अपने पति के तरफ देख रही थी, कब मेरे पति सच बताना शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी, परेशान हो चुकी थी। यह शादी वाले चक्कर और यह बाबा जी, यह सब पता नहीं क्या चल रहा था। मेरे पति ने मुझे सच बताया कि 2 साल पहले उनके ऊपर बहुत बड़ा जादू कर दिया था किसी ने, जो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और धीरे धीरे धन दौलत भी ख़त्म होती जा रही थी। एक दिन मैं कहीं जा रहा था, मुझे यह बाबा जी मिले। बाबा जी ने अपने आप ही सारी बात मुझे बताई कि मेरे ऊपर किसी ने बहुत ज़्यादा जादू कर दिया है। इसको साधारण तरीके से ख़त्म नहीं हो सकता। एक तरीका है जिससे जादू ख़त्म हो जाएगा, वह तरीका तो कर पाएगा कि नहीं? मैंने कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे। बाबा जी ने मुझसे कहा कि हर महीने की पूर्णिमा के दिन तुझे एक लड़की से शादी करनी होगी। शादी के बाद उसे छूना नहीं है और दूसरे दिन ही खूब सारा पैसा और सोना चांदी देकर उसे तलाक दे देना। याद रहे, वह लड़की ज़रूरतमंद और गरीब होनी चाहिए। इतना कहकर बाबा ने एक बात और, अब समझ आया कि मैं हर महीने में क्यों शादी करता था और बिना छुए उसे दूसरे दिन मैं तलाक दे देता था। फिर मैंने बोला कि मैं कैसे यकीन कर लूं। शादी के तुरंत बाद आप मुझे सबसे पहले हॉस्पिटल ले गए, यह जानने के लिए कि मैं कुंवारी हूँ या नहीं। फिर मैं इन सब बातों पर कैसे विश्वास कर लूँ? तो मेरे पति ने मुझसे कहा, ऐसा नहीं है, क्योंकि बाबा जी ने मुझे एक बात बताई थी कि जिस लड़की के कलाई पर और कमर पर चक्र का निशान होगा वही तुम्हारी असली पत्नी होगी। कलाई का चक्र तो मुझे दिख गया था, पर कमर का
चक्र कैसे देखूं, क्योंकि बाबा जी ने लड़की को हाथ लगाने के लिए मना किया था, इसलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले गया, जिससे कि नर्स देखकर मुझे बता सके कि तुम्हारे कमर पर चक्र का निशान है या नहीं। तो नर्स ने मुझे बताया, हाँ, कुछ ऐसा बना है तुम्हारी कमर पर। तो मुझे यकीन हो गया कि तुम ही हो जो मेरी धर्मपत्नी हो, जिसके साथ मैं जीवन भर रहूँगा। मैं भी शादी कर करके थक गया था, पर मजबूरी में यह सब कुछ मुझे करना पड़ रहा था। मुझे नहीं तो मुझे जान से हाथ धोना पड़ता और सारी दौलत ऐसे ही बर्बाद हो जाती। फिर मैंने उससे कहा, ऐसा है तो आप मेरे पहले मंगेतर से क्यों मिलने गए थे? तो मेरे पति ने मुझे बताया कि वह मुझे धमकी दे रहा था कि मुझे पैसा चाहिए, नहीं तो मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा, चाहे आप शादी कर लो। फिर भी मैं उससे सिर्फ एक ही बार मिला था, वह भी उसको पैसा देने के लिए, जिससे वह तुम्हें कभी परेशान ना करे, इसलिए मैं उससे मिला था। तुमने तो पता नहीं क्या क्या सोच लिया था, वह सच बताओ ना। तो भी मुझे पता नहीं था कि तुम ही मेरी पत्नी होगी, क्योंकि अब तक न जाने कितने लड़कियों से मैंने शादी कर ली थी, पर किसी के भी हाथ पर न कमर पर चक्र बना था। यही कारण है। तब मुझे सारी बात समझ आई कि कलेक्टर साहब क्यों हर महीने में एक शादी करते और दूसरे ही दिन तलाक देकर उसे मायके भेज देते। लेकिन मुझे बहुत सुकून था, चलो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद हम दोनों ने खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की। हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं, अपनी नई ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है।